आज रविवार ज्ञान सूर्य शिव बाबार दिन। ज्ञान सूर्य बाबा ज्ञानर चंद्रमा होचंदे ब्रह्मा बाबा। दिजन जाक आम ज्ञान सितारा मान को निज समान बनाया संगम जुगर प्रत्येक ब्राह्मण मान लक्ष्य कोटा बाप समान हवा। कल जी पूरा मुरली बाबा समान बनिया पाए। आज तारीख होचे 24 नवंबर 2024 मुरली। रिवाइज डेट 15 डिसेम्बर 2002 मुरली। बाबा कहे समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण के समानता द्वारा बाप समान बनो। बाबा के लिए समय अनुसार निजर लक्ष्य और लक्षण समानता को आण तेबे जाके हमर लक्ष्य जोटा अच्छे बाप समान हवा से पूरा हो पारे। आज चारों ओर के सर्व शोमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा सामने को माने बसते शोमानधारी आत्मा मन सेल्फ रेस्पेक्ट वाला। बाबा प्रत्येक दिन हमको शोमान रे सजौचंते। बहुत सारा शोमान मिलছে ना, तो से शोमानधारी पिला मन को आज बाबा देखुचंते। इस संगम पर जो आप बच्चों को सम्मान मिलता, इससे बड़ा सम्मान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। बाबा के लिए संगम जुगरे आम पिला मन को जो प्रकार सम्मान मिले, आत्मा तो अटंते किंतु केमितिकार आत्मा को प्रकार आत्मा अटंते। एते सारा टाइटल एते बड़ सम्मान पूरा कल्परे को आत्मा को प्राप्त है पूरा कल्प चक्र लगे दले। कितना बड़ा सम्मान है उसको जानते हो। सम्मान का नशा कितना बड़ा है यह स्मृति में रहता है। सम्मान जोटा नशा बाबा को केते बड़ अटे ताको स्मृति रे रखुचंती कि अच्छी स्मृति रे। जब बाबार बनिले एबे पर्यंत बाबा केते सारा टाइटल पिला मन को देचंते। सबु जाक स्मृति रे हमर अच्छी ना ना अच्छे। तो बाबा ने कहा सम्मान की माला बहुत बड़ी है, एक एक दाना गिनते जाओ, सम्मान की नशे में लवलीन हो जाओ। सम्मान जोटा माला बहुत बड़ा अटे, तार गोटे गोटे दाना को जदि में गणिमा से सम्मान नशारे पूरा हजि जावा, लवलीन अवस्था को प्राप्त करेगा। यह सम्मान अर्थात क्या है? टाइटल्स है, स्वयं बाप दादा द्वारा मिला है। सम्मान रो अर्थ होचे बहुत सारा टाइटल बाबा हमको देचंते। परमात्मा द्वारा सम्मान प्राप्त है, इसलिए से सम्मान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके। जो प्रकार टाइटल आत्मा को मिले छे दबा वाला के परमात्मा अटंते। से रूहानी जो नशा तार अथॉरिटी आउ किए मते दे परिबे। एमती कौन सी अथॉरिटी ना जे हमर सम्मान नशा को हलचल करि परिबे, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। से सम्मान का द्वारा मिले छे? ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिमान बाबा
बाबा हमको अथॉरिटी देले, सम्मान देले। दुनियार कौन से अथॉरिटी ताको हलचल करि परिवार। तो आज बाप दादा ने अमृत वेले से सारे विश्व के सर्व बच्चों की तरफ चक्कर लगा के देखा। आज सब जगह अनुभव कर बाबा हम पाख आसते क्या पाख आसते हटेगला अमृत बेला। तो बाबा ने कहा हर एक बच्चों की स्मृति में कितनी सोमाल की माला पड़ी हुई है। बहुत सारा सोमान बाबा देछंत। से सोमान रो माला आम बुद्धि रच बार बार ताको रिपीट करछंते ना ना करछंते। तो माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना है। सोमान रो माला को जीवन रे आनिवा धारण करिवा स्मृति द्वारा से स्थिति रे निज को स्थित करेदबा। मो मास्टर सर्वशक्तिमान अटे संकल्प रे आसला, किंतु सेटा कार्य रे आसो, व्यवहार रे आसो, स्थिति रे आसो। बाबा कुछ टेंशन अपने को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। रिपीटेशन तो करछंते, किंतु सोमान रो जोटा स्मृति रा से प्रकार स्थिति आम जीवन रे केते पर्यंत रहुछ। बाबा कुछ चेक कर। बाप दादा देख रहे थे सोमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। तो बाबा देखुचंते सोमान रो निश्चय और तार रूहानी नशा तार बैलेंस केतिकी रोज दीटा जाक सेम ना अलग अलग। गोटे है सोमान रो निश्चय आउटे होचे रूहानी नशा। ये दीटा भितर अंतर केतिकी अछि, बैलेंस केतिकी रखुचंत। सोमान तो मिलीगला, आमे मास्टर भाग्य विधाता अटंते, विघ्न विनाशक अटंते, विश्व कल्याणकारी आत्मा। ये सबू जाक सोमान रो स्मृति रहिला, सोमान रो निश्चय आसीगला, किंतु तार रूहानी नशा। मो मास्टर सर्वशक्तिमान अटे, बाबा तो सर्वशक्तिमान, बाबार संतान अटे। ताले मोर स्थिति केमती हवा दरकार। कौन सी परिस्थिति द्वारा कौन सी व्यक्तिर व्यवहार द्वारा मु हलचल हेबे, ये हूँ रूहानी नशा। तो बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय तो है, नॉलेजफुल बनना है, रूहानी नशा है, पावरफुल बनना है। निश्चय तो अच्छे नॉलेजफुल बनवार अच्छे, प्रत्येक जिनसर नॉलेज आसीगला, सोमान भी नॉलेज आसीगला, किंतु रूहानी नशा कोटा हवा दरकार। से सोमान रे स्थित है के मत शक्तिशाली हवार अच्छे, पावरफुल बनवार अच्छे। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार के देखे, एक है नॉलेजफुल, दूसरे है नॉलेजबुल। ता भीतर अंतर कौन अच्छे कमलेश भाई? नॉलेजफुल आउट अच्छे नॉलेजबुल, अंतर कौन अच्छे ना? दीटा जगह सेम आगे अंतर अच्छे, अंतर कौन अच्छे? हेले प्रत्येक ज्ञान को जानिबा कॉन्शियस रे आसीबे, प्रत्येक ज्ञानर बिंदु को जानीदबा एटा होचे नॉलेजफुल। सोमान को जानीदेले नॉलेजबुल से ज्ञानर स्वरूप हो जावा, ज्ञान को पूरा जीवन रे आनिबा। तो बाबा की अपने से पूछो मैं कौन हूँ?
नॉलेजफुल हूँ या नॉलेजबुल हूँ? बाप भाई कौन कहबे? नॉलेजफुल ना नॉलेजबुल? केवल ज्ञान शुणिबा शुणेबा ना जीवन रे आनेबा? कौन कहबे? नॉलेजबुल। ये को माने बसचंत? नॉलेजफुल ना नॉलेजबुल? तो बाबा ने कहा बाप दादा जानता बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। बाबा को जना अच्छे मो पिला मनकर लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना तो क्या ऊंचा है? को लक्ष्य रखिकी एठी आसचंते? लक्ष्मण भाई स्वर्गर मालिक हवा भविष्यतर लक्ष्य है। ता पूर्वर आउटे लक्ष्य कोटा रखे? स्वर्गर मालिक तो हवा तापे पुरुषार्थ कौन करिवे? तो बाबा की बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाबा ऊंचे ते ऊंचा है, बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है? जेमती बाबा ऊंचा रू ऊंचा बाबा समान बनिवार जोटा लक्ष्य सेटा भी बहुत ऊंचा है। तो लक्ष्य को देखकर बाप दादा बहुत खुश होता है। लेकिन बताए क्या? बाबा पचारुछंत पिला मनकर लक्ष्य देखिके बाबा तो बहुत खुशी। को लक्ष्य रखते? भाव समान हवा पाए। तो बाबा कुछ कहबे कि? बाबा कहबे? लेकिन क्या वो टीचर व डबल फॉरेनर भी सुनेंगे? समझ तो गए होंगे बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहता है। बाबा चाहते कोटे जो लक्ष्य रखिचंते ता प्रमाण लक्षण जीवन रे देखा जाओ। पिलाटा भावुँ मु फर्स्ट क्लास हेबे किंतु पाठ पढ़बनी, एटेंशन दबनी, लक्ष्य नाई, ताले कौन हम? लक्ष्य स्थल रे पहुँचबनी। तो बाबा की अभी अपने से पूछो लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है? लक्ष्य और लक्षण मोर प्रैक्टिकल जीवन मोर प्रैक्टिकल स्थिति ता समान अच्छी कि? क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना ये बाप समान बनना है। जो लक्ष्य प्रमाण लक्षण को जीवन रे आनेबा तार समान बनेबा तार अर्थ होचे बाबा समान बने जेबा। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। जिते आम समय निकटवर्ती होचंते तो बाबा चाहूचंते से समानता को निकटवर्ती आनेदबा। को समानता को आनेबा? जो प्रकार लक्ष्य से प्रकार लक्षण। तो वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकता है। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। तो बाबा की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। पिला माने देखुचंते मोर पिला माने बाबा समान हवा पाए मो समान हवा पाए केते परिश्रम करछंत किंतु बाबा को भल लागुन। बाबा कौन चाहते? मोहब्बत आगरे परिश्रम करिबा किछि आवश्यकता का नहीं। यदि बाबा को भल पाउछंते बाबा को स्नेह करछंते बाबा समान हवा तापे मेहनत रा आवश्यकता नहीं। तो बाबा की जहाँ मोहब्बत है वहाँ पर मेहनत नहीं होगा। यदि बाबा प्रति स्नेह अच्छे से परिश्रम करना। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गए, नेचुरल बन गए। उल्टा नशा कोटा है? उल्टा नशा कोटा देह अभिमान नशा।
जहाँ को आम कौच नेचुरल बनीगला न चाहिए भी आसी जाऊँ चेष्टा कर न आसवाई हेले भी आसीगला। तो बाबा की नेचुरल बन गया। क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता है? देहर अभिमान भितर आसवाई आमको पुरुषार्थ करिया को पड़ुछि कि नहीं? अभ्यास है नहीं? तो बाबा ने कहा 63 जन्म पुरुषार्थ किया, 63 जन्म धरिकी देहर अभिमान रे थिले। बाबा कहले ताको आनिया पई किछि चेष्टा करथिलो कि ना? निजको देह भाबिया पई हमें पुरुषार्थ करना नेचुरल बनीगला ना। तो बाबा की नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। अभी भी कभी कभी यह कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं। एबे भी बाबा को कहते बाबा मु आत्मा स्वरूप रे स्थित हवा परिवर्ते शरीर अभिमान जाऊे। तो बाबा की जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति में नेचुरल और नेचर हो, नेचर बदलना मुश्किल होता है। केतल केमती कहउछन ना मोर एमती इंटेंशन नथिला, भाव नथिला, किंतु हे गला, तार अर्थ नेचर बनीगला ना। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल नेचर हो और नेचर को बदलना मुश्किल होता है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना मेरा भाव नहीं था लेकिन नेचर है, पूछते ना। तो बाबा की उस नेचर को नेचुरल बनाना और बाबा समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। बाबा समान नेचर को नेचुरल बनी पारिबानी कि आत्म अभिमानी स्थिति को आमे स्वाभाविक बनी पारिबानी कि जेमती देह भाविबा सहज हो जाउचे मो आत्मिक स्वरूप रे स्थित हवा सेतिकी सहज हो जाओ। तो बाबा की उल्टी नेचर के बस हो जाते और यथार्थ नेचर बाबा समान बनने के इसमें मेहनत क्यों? उल्टा नेचर बस हो गले, देह अभिमान बसीभूत हो गले। यथार्थ जोटा नेचर अच्छे बाबा समान बनेबार तापे परिश्रम कौन पाए? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों के देही अभिमानी रहने के नेचुरल नेचर देखना चाहता है। तो बाबा देखिबा को चाहते मोर पिला माने देही अभिमानी स्थिति रे स्थित हो जाते। ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा को देखो ब्रह्मा बाबा को देखना किए भी देखना स्मृति रे तो अच्छे ना। ब्रह्मा बाबा बुद्धि रे चित्रता आसीगला ना। ब्रह्मा बाबार पूरा जीवन कहानी को शुणी तार अर्थ देखी। बाबार जीवन केमती थिला? चलते फिरते कोई भी कार्य करते देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। ब्रह्मा बाबा चाली बुली की प्रत्येक कर्म करिके आत्म अभिमानी स्थिति बाबर नेचुरल थिला। तो बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियाँ यह रूह रिहान करती है कि फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने। दादी माने पुरुषार्थ कर फरिश्ता अवस्था केमती नेचुरल हो जीव, कर्मातीत अवस्था से जीव, बाप समान अवस्था नेचुरल बने जा। कर्मातीत फरिश्ता बाप समान तीनटा जाक गोटे न अलग अलग? गोटे। कर्मातीत अवस्था तार अर्थ गोटे कर्म करिवा
कर्मर बंधन द्वारा आसवानी प्रभावित हवानी ताठू ऊर्ध्वरे रहिबा ये कर्मातीत अवस्था बाप समान अवस्था। तो बाबा कुछ पूरा नेचुरल बने जा नेचर बन जाए ये रूह रिहान करते ही हो ना। तो बाबा ने कहा दादी को भी ये बार बार आता है फरिश्ता बन जाए कर्मातीत बन जाए और बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। दादी मान को बार बार आसे आम फरिश्ता बने जीव कर्मातीत बने जीव आ बाबा भी प्रत्यक्ष से जान। खाली दादी मान को आसे आमको आसे ना ना आसे जल्दी जल्दी बाबा प्रत्यक्ष से जानते ना ना। तो फरिश्ता बनना और निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन निरअहंकारी बनना है। तो बाबा के लिए फरिश्ता बनेवा निराकारी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेवा तार सहज साधन कोटा निरअहंकारी बनना है। अहंकार मुक्त हवार अच्छे निरअहंकारी ही निराकारी बन सकता है। जो पर्यंत ईगो ही समाप्त है अभिमान समाप्त है से पर्यंत आम निराकारी बनी पारिबा। प्रथम स्मृति रे आसीबा दरकार कौन से अहंकार ना पोस्ट ना पोजिशन कौन से जिनसर अहंकार ना देहर अहंकार ना। जदि स्मृति रे संकल्प रे भी ना तेबे निराकारी बनेवा आम पे सहज हो पार। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकार के साथ निरअहंकारी भी कहा है। ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबार लास्ट मंत्र कोटा थिला निराकारी निर्विकारी निरअहंकार। निर्विकारी रे अहंकार भी आसीगला किंतु तापर बाबा कुछ निरअहंकार अहंकार को छाड़िले तार भी अहंकार न आस पूरा निरअहंकार स्थिति। तो बाबा ने कहा सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना इसको ही देह अहंकार व देह अभिमान नहीं कहा जाता है। बाबा तार सूक्ष्मता को नौचंद। बाबा कौन कहले देह अन्य मानकर देह ता भितर फसीबा आपको देहर अहंकार व देह भान बोली कहा जाओ। देह अहंकार भी है तो देह भान भी है। पूर्वथर मूल्य रे बाबा शुणी थिले ना देह भान कोटा देहर अभिमान कोटा अंतर कौन अच्छे कौन अंतर अच्छे। देह भान माने कॉन्शियस रोल रो पोस्ट रो पोजिशन रो कॉन्शियस रे रहिबा। देहर अभिमान कोटा ताको जीवन रे पूरा आनी दबा से स्वरूपटा देखा जीवन ना। तो बाबा ने कहा देह अहंकार भी है तो देह भान भी है। तो अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना लगाव में रहना उसमें तो मेजोरिटी पास हो। आज बाबा रिजल्ट कौन मेजोरिटी पिला माने पास को थे निजर शरीर रे अन्य मानकर शरीर ता भितरे फसीबा से भाव रे रहिबा लगाव रे आसीबा एतरे समस्ते मेजोरिटी पास। लेकिन जो पुरुषार्थ की लगन में रहते सच्चे पुरुषार्थी है वैसे मोटे रूप से तो परे ही है। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप है इसकी लिस्ट आपस में निकालना। तो बाबा के लिए पुरुषार्थ लगन रे तो रोचंद सच्चा पुरुषार्थी जो आत्मा माने से माने मोटा मोटा रूप रू पार हो गल शरीर भितर फसुना लगाव रे आसुना किंतु देह भान जोड़ा सूक्ष्म रूप अच्छे बाबा कहते तार लिस्ट
बाहर कर। आज जाके कौन करेगा? देहभान सूक्ष्म रूपर लिस्ट बाहर करे। मु ऊँचा अटे, मु नीचा अटे, मु राइट अटे, मु रंग अटे, ये सब अच्छे देहभान पूरा लिस्ट आज जाकि बाहर करेंगे। कौन बाहर करेंगे? हाथ टेकले करेंगे। तो बाबा ने कहा बाप दादा आज नहीं सुनाता है, आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हो। बाबा कहले मु बेसी शुणुन, मो सामने किए बसते समझदार पिला माने, आप सब जानते ही हो ना। अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब तो होशियारी से सुनाएंगे। बाबा जी तो पिला मन को पचार ना ज्ञानर पॉइंट पूरा होशियारी से तो सुनाते, लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताता कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्द का सदा याद रखो। ताजी बाबा छोटो और सहज पुरुषार्थ पिला मन को कहते कौन मन रखिबा? मन वचन कर्म संबंध संपर्क रे ब्रह्मा बाबार लास्ट मंत्र 3टा शब्द सबुबले स्मृति रे आने। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। संकल्प करते हो चेक करो महामंत्र संपन्न है। संकल्प करछन्ते किंतु चेकिंग करिबा से महामंत्र मोर ब्राह्मण जीवन रे संपन्न हेछि कि? मु निराकारी स्वरूप रे स्थित अछि कि? निर्विकारी अवस्था को प्राप्त करली कि? निरअहंकारी बनिली कि? बाबा को जन चेक करो। ऐसे ही बोल कर्म सब में 3 शब्द याद रखो और समानता करो। यह तो सहज है ना? 6 जना कष्ट बाबा तो कहते हैं सहज है। सारी मुरली नहीं कहते याद करो, लेकिन 3 शब्द यह तो याद कर सकते हो ना। माता मन कहे बाबर एत बड़ मुरली मन रोचे के? बाबा के लिए 3टा शब्द तो मन रखी पारिबो ना। ये महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा। महामंत्र यदि स्मृति रे रहिला आमर संकल्प विचार भी श्रेष्ठ बने जीव। वाणी में निर्माणता आएगी। जिते निराकारी स्वरूप रे स्थित हेले, निर्विकारी बनीगले, निरहंकारी बनीगले, आमर शब्द रे आमर वाणी रे नम्रता देखा जीव, निर्माणता देखा जीव। तो बाबा के कर्म में सेवा भाव लाएगा। 3टा शब्दर स्मृति द्वारा जीवन रे प्रैक्टिकल अनुभव कोटा आज बाबा सुनौछन। संकल्प केमते हबो? श्रेष्ठ हैला। वचन केमते बनिला? नम्रता पूर्वक। कर्म रे आसिले सेवा भाव देखा देला। संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। जिदा संबंध संपर्क रे गले सबु बेले शुभ भावना श्रेष्ठ कामना तार वृत्ति बनी जीव। तो बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है। बाबा जी सेवार समाचार भी कहते, बाबा शुणुचंते ना। पिला माने बहुत सारा कोर्स करोचंते, किंतु बाबा कहले गोटे कोर्स रही जाइए। से कोर्स कोटा को कोर्स रही जाइए? वो ही हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वो फोर्स का कोर्स कराना है। प्रत्येक आत्मा भितरे शक्ति जोटा दरकार, बाबा कहले तार फोर्स रो कोर्स करा। कोर्स रे में कौन बुझे देले? ज्ञानर पॉइंट बुझे देले, किंतु तार स्वरूप रे स्थित है कि सामना वाला आत्मा भितरे शक्ति भरो। बाबा कहले तार फोर्स रो कोर्स करा।
तो शक्ति भरने का कोर्स वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो। बाबा कहले ज्ञान शुणेवा सहित कौन दबा से मन को शक्ति भरिबार कोर्स भी गोटे सहित रहो। हेले शक्ति केतले भरी परिबा जेतले तार स्वरूप ही कि शुणेवा। ज्ञान तो शुणाउछन्ते ताको जीवन रे पूरा उतारी के जीवन रे आनी के जदि सामना वाला को शुणाउछन्ते ताले से आत्मा भीतर शक्ति भरी। तो बाबा ने कहा जिसने अच्छा अच्छा कहे नहीं लेकिन अच्छा तो बन जाए ना। एवं ज्ञान शुण के कौन कह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किंतु ज्ञान रे जीवन रे आने के से आत्मा भी भल हो जाओ। तो बाबा के वर्णन करे आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली। जिते क्या ज्ञान शुणेले से अनुभव करवा दरकार। मु केवल शुणिले किंतु शक्तिर मते अंजलि मिलीगला। अंजलि भी अनुभव हो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। बाबा के लिए कोर्स करेब किंतु प्रथम कोर्स निज को करा। मु आत्मार ज्ञान तो दौचे किंतु मु आत्म स्वरूप रे केतिकी स्थित अट। तो बाबा के सुना बाप दादा क्या चाहता है, क्या चाहता है बाबा? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होता है। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज ही बन जाएंगे। लक्ष्य और लक्षण यदि समान बने दबा तले बाबा समान सहज रे बने पड़ेगा। तो बाप दादा को बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखता है। बाबा को जो मो समान ठारू भी मु पिला मन को उच्च रे देखिया को चाहूँ। मो ठारू भी मोर पिला मन उच्च रे रहंतो। तो सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहता है। बाबा पिला मन को कौन कहते? मोर सिर ताज अटंत, मुकुट अटंत। तो बाबा के ताज सिर से भी ऊंचा होता है ना। मुंड ऊपर मुकुट रोचे ना ताले पिला माने कौन है गले? बाबार सिर ताज माने केते ऊंचा अटंते। तो टीचर सिर के ताज हो टीचर से। देखो कितनी टीचर है। एक ग्रुप में इतनी टीचर, हर ग्रुप में कितनी टीचर होंगे। तो टीचर ने बाप दादा की एक आस पूरी करने का संकल्प किया है लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो वो कौन सी है? बाबा कहते संकल्प पूरा करिवार लक्ष्य रखछन किंतु सामने रे आसे तले से संकल्प कोटा। तो बाबा के एक तो बाप दादा ने कहा कि अभी वारिसों की माला बनाओ। बाबा चाहूचंते मोर पिला माने वारिसर माला तैयारी करे। क्वालिटी वाला आत्मा, स्वर्गर अधिकारी आत्मा, राजा महाराजा आत्मा माने सेमतिकार आत्मा मन को रेडी कर। तो बाबा ने कहा वारिसों की माला जनरल माला नहीं, दूसरा संबंध संपर्क वालों को माइक बना। जो मैंने आमर संबंध संपर्क भितर आसुचंते सेमान को आमे माइक बनेवा। सेमान को द्वारा बाबार ज्ञान चारियाडे प्रसार हो। आप नहीं भाषण करो लेकिन आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। आमे निजे भाषण करिबानी किंतु आमर संबंध संपर्क रे जो माने अछंते से माने आमर मीडिया बनी के आमर ज्ञान अनेकों को दे परिबे। अपनी मीडिया बनाओ। तो मीडिया क्या करता है? मीडिया कौन करछे? तो बाबा की उल्टा या सुल्टा आवाज फैलाता है। चारियाडे आवाज फैलाउछे ना मीडिया।
तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाए। तो बाबा के एमती आत्मा मन को रेडी कर, माइक मन को तैयार कर, जिसे मीडिया माने बाबा समान प्रत्यक्षतर आवाज को फैलेवे। बाबा केमती प्रत्यक्ष हवा। तो आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वो तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहे, ऑथोरिटी वाले कहे, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। हमें कुछ भगवान आसीगले, भगवान आसीगले, से माने साधारण भावुछन ना ना, एमती तो भगवान कहिया बोले बहुत जन अच्छा, किंतु एबे कौन करिवार अच्छे, तो बाबा की आपके तरफ से दूसरे कहे, ऑथोरिटी वाले कहे, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। बाबा प्रत्यक्ष हवा पूर्वरु शक्तिमान को प्रत्यक्ष हवार अच्छे। तो आमे कहबानी, किंतु अन्य माने कौन कहिबे, अन्य माने कहिबे, ऑथोरिटी वाला कहिबे, शक्ति माने प्रथम प्रत्यक्ष हवा दरकार। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होगी तब तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। जिते शक्ति से ना प्रत्यक्ष जीवे तेबे जे कि बाबा भी प्रत्यक्ष जीवे। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो, देखेंगे। आज बाबा कुछ एमती कर मीडिया बना जे बाबा प्रत्यक्ष हम तो हम ता पूर्वर शक्ति माने प्रत्यक्ष हूँ, एमती अथॉरिटी सहित कहतु शक्ति को प्रत्यक्ष कर। तो बाबा ने कहा किया, चलो कंगन ही सही, माला छोड़ो, तैयार किया है। बाबा के लिए माला को छाड़ दियो। को माला बाबा कहते वारिस्त्र माला। बाबा के लिए कंगन को तो तैयारी करके आनो, बेसी सारा न आनिले भी कम आत्मा को रेडी करके आनो, किंतु वारिस क्वालिटी हवा दरकार। तो बाबा ने कहा हाथ उठाओ जिसने इसे तैयार किया है। बाबा पचार वारिस क्वालिटी आत्मा केतिकी तैयार करछन्ते, जो मैंने तैयारी कर मैंने हाथ उठातो। तो बाबा के बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किया है। अच्छी हिम्मत तो रखी, सुना टीचर को क्या करना है। शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी को तैयार करो, माइक तैयार करो, तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाबा आ गया यह आवाज निकले। बाबा के लिए शिवरात्रि रे क्वालिटी आत्मा मन को रेडी कर, एमिति माइक को प्रस्तुत कर जे आउटे शिवरात्रि रे समस्त को मुखर गोटे शब्द आसीजिव, गोटे शिव बाबा आसी गले। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। बाबा के लिए एमती कर शिवरात्रि पालन कर। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा बनाया है, प्रोग्राम सबको भेजे है ना, तो प्रोग्राम तो ठीक बनाए, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस भी तैयार हो। बाबा के बहुत सारा प्रोग्राम बनाऊँ, किंतु से प्रोग्राम भितर केतिकी माइक रेडी हेले, केतिकी वारिस आत्मा रेडी हेले, यह पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए ऐसा नहीं। बाबा के लिए भाषण कर ले, सुनी के पढ़ ले, बाबा को चुना। बाबा को कौन दरकार, वारिस क्वालिटी आत्मा। ये तो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा का भी मना लिया। मुरली थिला केवल 2002 तो बाबा के लिए यज्ञ 66 वर्ष हो गला, तासी तो सेवार 50 वर्ष भी पालन करते। अभी शिवरात्रि के डायमंड जुबली मनाओ। यह 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो, फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। बाबा के लिए वारिस क्वालिटी आत्मा रेडी कर, माइक मन को रेडी कर, तापरे देखिव बाजा बाजुची ना नहीं, नगाड़ा बाजुची ना नहीं, नगाड़ा आप थोड़ी बजाएंगे। बाबा के लिए आमको बाजा बजेबार नहीं, किए बजेब,
इटा माइक बन ना तो बाबा की आप तो देवियाँ हो ना, साक्षात्कार कराएगी। बाबा टीचर मान को कहते आप तो देवियाँ हो ना, आप साक्षात्कार कराएगी। आप तो बाजा नहीं बजाएंगे, लेकिन बाजा बजाने वाले रेडी करो। तो बाबा ने कहा नगाड़े बजाने वाले तैयार करो। तो प्रैक्टिकल गीत गाए शिव शक्तियाँ आ गई। बाबा के लिए मु प्रत्यक्ष हवा पूर्वर मोर शक्तिमान को प्रत्यक्ष कर, ताले समस्त को मुखर आसीजीव शिव शक्ति आ गए। सुना शिवरात्रि पर क्या करोगे? आगो को शिवरात्रि आसे ना, तो बाबा ने कहा ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगे बाबा 500, 1000, लाख आदमी आ गए संदेश दिया, लेकिन बारिश कितने निकले, माइक कितने निकले, अभी वो समाचार देना। तो पिला ने बाबा को सेवार समाचार दौरान बाबा 500 जन आसते, 1000 जन आसते, लक्ष जन आसते, एते जन को संदेश सुनेले। तो बाबा कहले ता भीतर वारिस क्वालिटी आत्मा केतिकी बाहर, उत्तराधिकारी आत्मा माने केतिकी माइक बाहरिले तार समाचार बाबा चाहते। जो अभी तक की धरनी बनाई संदेश दिया उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वो सेवा व्यर्थ नहीं गई, समर्थ तो हुई। बहुत सारा सेवा कर ले, धरनी भी बने ले, समस्त संदेश भी सुने ले। बाबा को जो भल एका सेवा व्यर्थ रे जाए, किंतु बाबा चाहते आउ टिके सफलता में। समर्थ हुई, प्रजा तो बनी, रॉयल फैमिली तो बनी, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए ना। सेवा कर ले, ज्ञान शुणे देले, प्रजा रेडी हो गले, रॉयल फैमिली वाला आसीगले, किंतु राजा रानी भी तो दरकार ना। तो बाबा की राजा रानी तख्त पर नहीं, राजा रानी के साथ वहाँ दरबार में भी राजा सामने बैठते, ऐसे तो बनाओ। खाली प्रजा रेडी हेले प्रजा बसते, सिंहासन उपर राजा रानी ना। बाबा को जन केमते राजधानी तैयारी हम, तो एमिति आत्मा को रेडी करो। राज्य दरबार शोभा वाला हो जाए। राजा रानी सिंहासन उपर बसते, आउ सब राजा भी बसते, प्रजा माने भी थिबा दरकार। एते बड़ राज्य दरबार प्रस्तुत हवा दरकार। तो बाबा की सुना शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो, भावुं बाबा तो शक्तिमान को कहते। तो बाबा कहले पांडव भाई माने शुणुंट ना ना शुणुंटे। तो बाबा के हाथ उठाओ, ध्यान दिया, अच्छा है। बड़े बड़े महारथी बैठे हो, बाप दादा खुश होता है। यह भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना, प्रत्यक्षता कब होगी कब होगी, तो बाप दादा सुनता रहता है। पिला मन को संकल्प चलছে, बाबा केमते प्रत्यक्ष हब, तो बाबा मध्य शुणुचंते। क्या सुना मधुबन वालों ने सुना। मधुबन शांतिवन ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी है। अच्छा है। मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहाँ से नगाड़ा बजेगा? बाबार प्रत्यक्ष तार नगाड़ा मधुबन तो बाजिब, नाव कोठो बाजिब। तो किसी ने कहा दिल्ली से, तो ने बाबा ने कहा मधुबन से नहीं। तो बाबा की कहो चारों ओर से बजेगा। बाबार प्रत्यक्ष तार नगाड़ा चारियाडे बाजिबा दरकार, एक तरफ से नहीं बजेगा। मधुबन से भी बजेगा और चारों ओर से भी बजेगा, तभी तो कुंभकर्ण जागेंगे। तो बाबा कहले मधुबन रे बाजिब, चारियाडे बाजिब। जो मैंने अज्ञानतार निद्रा रे सोई पड़छन, कुंभकर्ण माने जागृत हो जिवे। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, यह भी मनसा सेवा करते रहो। मधुबन वाला पूरा अथक सेवाधारी,
अथके कि बाबार सेवार पार्ट को प्ले कर, किंतु बाबा चाहते ता सहित मनसा सेवा भी कर। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा करते भी हो और ज़्यादा करना है। सेवा तीन प्रकार दरकार ना, मन वचन कर्मणा तीन प्रकार सेवा करुचंते और अधिक करिवार अछि। अच्छा है, मधुबन वाले भूले नहीं है। मधुबन वाले सोचते बाप दादा आते तो मधुबन है, लेकिन मधुबन का नाम तो नहीं लेते हैं। पिलाने कहते बाबा तो मधुबन आसुचंते किंतु मधुबन रो ना नौनाते बाबा। मधुबन तो सदा याद है ही, मधुबन नहीं होता तो यह आते कहाँ पर? यदि मधुबन भूमिया का न था तो बाबा कोठे आसते, पिला माने कोठे जाते। आप सेवाधारी सेवा नहीं करते हो, यह खाते रहते कैसे? यदि मधुबन सेवाधारी सेवा करी न थांते एते सारा पिला माने केमिति खाई थांते, केमिति रही थांते ना। तो बाबा के मधुबन वालों को बाप दादा दिल से याद करता है और दिल से दुआएं देता है। अच्छा है, मधुबन से भी प्यार है, टीचर से भी प्यार है, मीठे मीठी माताओं से भी प्यार है, और साथ में कौन रहे? आगे छाड़ दले बाबा। महावीर पांडव से भी प्यार है। तो पांडवों के बिना भी तो गति नहीं है ना। केवल शक्तिमान थिले हम कि शक्तिमान के सहित पांडव सेना भी दरकार। तो बाबा के पांडवों के बिना तो गति नहीं, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज़्यादा है। चतुर्भुज के विष्णु, विष्णु के भीतर दी जन जगह से लक्ष्मी भी नारायण भी। तो पांडव और शक्तियाँ दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा, मधुबन वाले पांडव आप सबको भी नशा है। विजय का नशा नशा नहीं, अच्छे है। पांडव भवन में मेजोरिटी पांडव है। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मज़ा तो नहीं आता ना। यदि मधुबन रे पांडव सेना न थांते ताले मधुबन रे मजा आसता कि एते सारा सेवा है थांता हे परिवार ने। तो इसलिए बलिहारी किसके? बलिहारी किसके? मधुबन निवासियों के, जो आपको मौज से रहाते, खिलाते और उड़ाते हैं। बलिहार होचे मधुबन निवासी मानकर, जो माने हमको मौज रे भी रखुचंते, हमको खाइबा को प्रस्तुत करचंते, हमको पुरुषार्थ रे उड़ौचंते। तो आज बाप दादा को मधुबन निवास से अमृत वेले से याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ है, चाहे ऊपर में बैठे हैं, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ पर ड्यूटी पर है, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद किया। बाबा का को मन पके चलते मधुबन वाला को, मधुबन निवासी को। अच्छा, बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी वो सारे दिन में कितनी बारी करते हो और कितने समय में करते हो? कौन सी एक्सरसाइज बाबा ने बताया? निराकारी और फरिश्ता। तो बाबा के बाप और दादा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप है। बाप दादा दी जन जाक अच्छा ना, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा, निराकारी और जने फरिश्ता। तो बाबा के दोनों में देह भान नहीं है। ना शिव बाबा भीतर देह अभिमान अच्छे, ना ब्रह्मा बाबा भीतर अच्छे। तो देह भान से परे रहना है। ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी एक सेकेंड में अभ्यास कर सकते हो। कौन सा एक्सरसाइज करेंगे? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी साकारी शरीर में आए। यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता,
अच्छा बाप दादा ने ड्रिल कराई। गोटे सेकेंड ड्रिल हम, गोटे सेकेंड मु आत्मा निराकारी स्वरूप रे स्थित हेली, आउटे सेकेंड रे सूक्ष्म वतन रे सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता बनीगले। बाप दादा ने ड्रिल कराया। ऐसे निरंतर भव जमती बाबा एक्सरसाइज करूचंते, बाबा चाहूचंते निरंतरता को कराओ। चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए उन बच्चों को भी बाप दादा का याद प्यार मुबारक दिल की दुआएं दे रहे हैं। तो बाप दादा जानते सभी के दिल में इस समय कौन है? समस्त हृदय रे किए बसुंद? बाबा बसुंद सतरे। तो बाबा के दिलाराम बाबा की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। जे जोठी रोचंदे कौन कौन रे बाबार पिला मन बाबा ना सहित समस्त को याद प्यार दले और नामों की माला जपे तो रात पूरी हो जाएगी। बाबा जदि प्रत्येक पिला मनकर नार माला कहिबे जपिबे तले पूरा राति पूरा हो जाए। तो बाप दादा सभी बच्चों को याद देता है, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ सोमान याद प्यार देता है और नमस्ते भी करता है। प्रत्येक दिन बाबा प्रत्येक पिला मन को श्रेष्ठ सोमान रो याद प्यार भी दौरान आ बाबा प्रत्येक दिन नमस्कार भी करते। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहाँ भी है बाप दादा उसको सोमान याद दिलाते हुए याद प्यार देता। तो सब याद प्यार के अधिकारी है, क्योंकि बाबा कहाँ तो याद प्यार के अधिकारी तो है ही। बाबा कहीदेले बाबार याद प्यार मिलीगला, तार अधिकारी बनीगले। आप सभी सन्मुख वालों को बाप दादा सोमान की मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। तो सभी को बाप समान सोमान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी तो नहीं, भाग गई। वह सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखे हमारे भी पास आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा दादी मान से तो मैं सुन बड़दादी सहित तो बाबा कौन कहले बीमारी आसला चलीगला, बीमारी आसला समस्ते देखिले, समस्त बुद्धि रे कौन चलला दादी को आसे आमू कौन पे आसबनी, पेपर तो समस्त गोटे एका। तो बाबा ने कहा अच्छा सभी दादियाँ बहुत अच्छा पाठ बजा रही है और बाप दादा सबके पाठ को देख करके खुश भी होता है। निर्मला शांता दादी से आदि रतन होना, निर्मला शांता दादी की शशि माता जी की, हाँ ब्रह्मा बाबा लौकिक ना। तो बाबा के अनादि रूप में भी निराकारी बाबा के समीप हो और साथ साथ रहते हो, और आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो। अनादि स्वरूप रे शिव बाबा सहित रोचन पूरा पाखापाखि। और जे लौकिक भी से भी परम धाम रे थिबे ना, तांकर भी पाखापाखि रोचन। और जिते स्वर्गर राजधानी रे आछंदे
सेठी भी बाबा सहित पाखापाखी रोचंते, राज्य दरबार के भी साथी हो, तो सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो और संगम भी आदि रत्न बनने का भाग्य मिला है। रॉयल फैमिली ता भितर भी रॉयल पदर अधिकारी संगम जुगरे आदि रत्न बनिवार भाग्य मिलगला। क्या को? निर्मला शांता दादी को। तो बहुत बड़ा भाग्य है ना भाग्य। आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो नहीं बोलो, कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। दादी माने कहतु कि न कहतु, करंतु कि न करंतु, सेमानकर प्रेजेंट रहिबा, सेमानकर उपस्थिति समस्तंक पे वरदान अटे। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्मा साथ के अनुभव द्वारा नष्टो महाभव। आज बाबा आशीर्वाद कौन दले? नष्टो महाआत्मा बने जा। सोमान मिलगला। आज मुरली केते सारा सोमान आस। तो बाबा की सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। न्यारा रहिवार निशानी कोटा प्रभु स्नेहर अनुभूति। जे परमात्मा स्नेहर अनुभव करदेले से सबु आत्मा ठार बुद्धि न्यारा रहे। भले संबंध संपर्क रे आसीबे, किंतु स्नेह का प्रति अच्छे बाबा प्रति। तो बाबा के उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं रहेंगे। प्यार उसको ही कहा जाता जो साथ रहे। स्नेह का कहवा जे सब बड़े साथी रे रहउचंते। जब बाबा साथ है तो सर्व बोझ बाबा को देकर खुद हल्के हो जाओ। यह विधि है नष्टो महा बनने की। यदि बाबा मो साथी रे अछंते, सबु जाक बोझ बाबा को दे देले, निजे पूरा हल्का बनी गले। एटा होची विधि नष्टो महा बनेवा पाए। लेकिन पुरुषार्थ के सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। पुरुषार्थ तो करछंते, सेतिर अंडरलाइन को शब्द करबा सबु बेले सदा सर्वदा। तो बाबा के लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। बाबा के लिए चाहे लौकिक जीवन हो चाहे अलौकिक जीवन को आसिले, सबुबले न्यारा जते रहिबा, सेतिकी बाबार साथर बाबार स्नेहर अनुभव हो पारे। जदि बुद्धि रे कौनसी भी मनुष्य रही गले, ताले बाबार स्नेह अनुभव हबन। आज स्लोगान, विकारों रूपी सांपों को अपना सैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज बाबा के लिए विकार रूपक साप को निजर सज्जा बने दब, तले सहज योगी बने पारे। तले साप कोटा विकार रूपक साप अटे। देखिछ ना विष्णु को कोटी शयन कर साप ऊपर। तो बाबा एमती बने जा आमको विकार मध्य किछि करि परिबन, से आमर सज्जा बने जीव, तेबे जे कि सहज योगी हे परिबा। आज समान होचे मैं नष्टो महा आत्मा हूँ। समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। अव्यक्ति सारा जब अपने कर्म और संकल्प का खाता क्लियर रखेंगे, तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन सकेंगे। जेते निजर कर्म और संकल्पर खाता को जेते क्लियर रखिबा, सेते जल्दी में संपूर्ण भी हो पारिबा, सफलतार मूर्त भी हो पारिबा। अगर अपना ही हिसाब चुक्त नहीं कर सकते हो, तो दूसरों के कर्म बंधन, दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुक्त करा सकेंगे।
तो बाबा को जो निजर हिसाब को चुक्त जदि करि परिबानी अन्यर कर्म बंधन अन्यर हिसाब किताब को केतले चुक्त करिबा। इसलिए सारे दिन में जो हुआ उसे नॉलेज की शक्ति, याद की शक्ति, विल पावर, कंट्रोलिंग पावर से मिटाकर अपनी रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए। तो बाबा के पूरा दिन जाक भितर निजर ज्ञानर शक्ति, यादर शक्ति द्वारा, विल पावर द्वारा, कंट्रोलिंग पावर द्वारा सबू जाक मिटेबा। दिन सारा जहाँ भी संकल्प चलला, जोटा भी बोल है, जहाँ भी कर्म है, जी संबंध संपर्क आसिले सबू जाक समाप्त करवा। निजर रजिस्टर को पूरा साफ रखे, जी साफ रखा से सफलतार मूर्त हो पारे। ओम शांति।